उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने महंत नरेंद्र गिरी मौत केस की सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है। कई संत और राजनेता इस मामले की सीबीआई जांच की मांग लगातार कर रहे थे। दरअसल इस मामले का पूरा सच अभी भी रहस्य की कई परतों में दबा हुआ है, जो जांच के बाद ही सामने आ सकती है। इस बीच आज इस मामले के तीसरे आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाएगा। मैं तो सुसाइड नोट पर ही प्रश्न खड़ा करता हूँ। इसकी गहन जांच होनी चाहिए। वो जो सुसाइड नोट है उसकी जांच होनी चाहिए। इसकी न्यायिक जांच कराएं, अपने अधीन उस जांच को रखें या सीबीआई जांच कराएं। उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार पर हमारा भरोसा है। महंत नरेंद्र गिरी की मौत पर उठे सवालों का जवाब तलाशने के लिए यूपी की योगी सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है। बुधवार को नरेंद्र गिरी को समाधि देने से पहले उनके पार्थिव शरीर का पोस्टमार्टम किया गया। शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ सवालों के जवाब तो मिल गए, लेकिन पूरा सच सामने आना भी बाकी है। शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि फांसी से ही नरेंद्र गिरी की मौत हुई है। उनकी मौत 20 तारीख को फांसी लगाने से दोपहर 3 से 4 बजे के बीच हो गई थी। महंत नरेंद्र गिरी के मोबाइल से पुलिस को एक वीडियो मिला है, जिसमें वो गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपियों के नाम ले रहे हैं। नरेंद्र गिरी तो चले गए, लेकिन उनका सुसाइड नोट विवादों और सवालों में घिर गया है। एक सुसाइड नोट आत्महत्या साबित करने का सबसे अहम सबूत होता है, लेकिन महंत नरेंद्र गिरी के मामले में सुसाइड नोट ही सबसे बड़ी मिस्ट्री बन गया है। यही वजह है कि यूपी सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश का संत समाज ने स्वागत किया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने सीबीआई जांच की मांग को माना। नरेंद्र गिरी जी के मामले में मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज को साधुवाद दूंगा, कोट आभार दूंगा कि उन्होंने सीबीआई जांच की संस्तुति की है। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी आपको। महंत नरेंद्र गिरी की शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद जो सवाल रह जाते हैं, उनमें सबसे अहम है कि आखिर नरेंद्र गिरी ने फांसी क्यों लगाई। अब तफ्तीश खुदकुशी की वजह पर ही आगे बढ़ाई जाएगी। पुलिस की पूछताछ ब्लैकमेलिंग के एंगल पर हो रही है कि आखिर अगर कोई फोटो है जिससे नरेंद्र गिरी को ब्लैकमेल किया जा रहा था, तो वो फोटो कहाँ है और किसके पास है। इसको लेकर आनंद गिरी से पूछताछ की गई, लेकिन उसने फोटो की बात से ही इनकार कर दिया। पुलिस ने सुसाइड नोट को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है। मौके से महंत नरेंद्र गिरी के लिखे कई दस्तावेज मिले, जिन्हें कब्जे में लेकर हैंडराइटिंग एक्सपर्ट को सौंपा गया है। रिपोर्ट आने के बाद साफ होगा कि सुसाइड नोट नरेंद्र गिरी ने खुद लिखा या किसी और से लिखवाया था। बुधवार को इस मामले में जांच कर रही एसआईटी ने तीसरे आरोपी संदीप तिवारी को भी गिरफ्तार कर लिया। संदीप को पहले ही हिरासत में लेकर पूछताछ चल रही थी। संदीप तिवारी को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। इस मामले में मुख्य आरोपी स्वामी आनंद गिरी और संदीप तिवारी के पिता आध्या तिवारी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है। तो नरेंद्र गिरी की मौत पर मामला लगातार गहराता जा रहा है। प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ रहे हैं पंकज झा, और प्रयागराज में नरेंद्र गिरी के कॉलेज से ज्ञानेंद्र तिवारी भी हैं। साथ ही दिल्ली से धर्मगुरु आचार्य विक्रमादित्य भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले पंकज, आपका रुख करना चाहेंगे। ऐसा लग रहा है कि एंगल्स पर एंगल्स निकल रहे हैं इस पूरे मामले में। कई परतों में ये पूरा प्रकरण जो है वो छपता नजर आ रहा है। सीबीआई जांच की सिफारिश भी योगी आदित्यनाथ ने कर दी है। क्या लगता है, क्या सीबीआई से ये पूरा मामला सुलझता नजर आएगा? बहुत मुश्किल है कहना। देखिए, सीबीआई में भी वही पुलिस वाले होते हैं जो राज्यों में होते हैं, हालांकि उनके पास संसाधन अलग होते हैं। और कई बार सीबीआई में अगर हमने देखा, आरुषि हत्याकांड से लेकर के कई मामलों में अलग अलग तरह की कहानियां आती रही। इसमें तो सबसे पहले जो संतों की और खुद बीजेपी कैंप के अंदर से सांसद और पूर्व सांसद ये मांग करने लगे थे, और योगी सरकार के सामने एक बड़ा संकट खड़ा हो गया था कि उनकी ही पार्टी के लोग ये मांग कर रहे थे। तो पहली बार ये कह के कि सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी गई है। अब केंद्र सरकार को तय करना है कि सीबीआई जांच वो कराती है कि नहीं, मामला क्या होता है। हालांकि वहाँ बीजेपी की सरकार है, हम ये मानकर चलते हैं कि वो सीबीआई जांच कर देगी। लेकिन यकीन मानिए कि कुछ महीनों बाद जो यूपी में विधानसभा चुनाव है, उससे पहले अगर दूध का दूध और पानी का पानी नहीं होता है, तो ये मामला भी इस पूरे इलाके में एक चुनावी मुद्दा बन सकता है।
जी पंकज, आप रहे हैं हमारे साथ। देखिए, इस पूरे मसले पर लगातार अपडेट आपको देते रहेंगे। ज्ञानेंद्र भी जुड़े हैं, उनके पास भी चलेंगे। आचार्य विक्रमादित्य भी हमारे साथ मौजूद है, उनके पास भी चलेंगे। लेकिन उसके पहले महंत नरेंद्र गिरी के सुसाइड नोट को लेकर सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि उनके करीबियों में से कई लोगों ने दावा किया है कि उन्हें लिखना नहीं आता था। लेकिन एबीपी न्यूज आपकी मुलाकात उस परिवार से कराने जा रहा है जिनके बयानों से यह साफ हो जाता है कि वो अनपढ़ नहीं थे। सुसाइड नोट नहीं है, साजिश नोट है। नरेंद्र गिरी का सुसाइड लेटर किसने लिखा? इसमें राइटिंग नरेंद्र गिरी की है या किसी और की है? क्या वो इतना बड़ा नोट लिख सकते हैं? ऐसे भी दावे हो रहे हैं कि महंत नरेंद्र गिरी सिर्फ साइन कर सकते थे। लेकिन एबीपी न्यूज को जानकारी मिली है कि नरेंद्र गिरी न सिर्फ पढ़े लिखे थे बल्कि उन्होंने बैंक में नौकरी की थी। ये है नरेंद्र गिरी के मामा प्रोफेसर महेश सिंह, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के रिटायर्ड सदस्य। महेश सिंह के मुताबिक महंत नरेंद्र गिरी ने 1978 में यूपी बोर्ड से हाई स्कूल यानी 10वीं की परीक्षा पास की थी। 1980 में वो इंटरमीडिएट यानी 12वीं की पढ़ाई कर रहे थे। उन्होंने प्रयागराज के हंडिया इलाके के सरयू प्रसाद सिंह इंटर कॉलेज से 12वीं की पढ़ाई की थी। इसी दौरान उन्हें बैंक ऑफ बड़ौदा में क्लर्क की नौकरी मिल गई थी। जौनपुर जिले के मड़ियाहू ब्रांच में क्लर्क की नौकरी करते थे महंत नरेंद्र गिरी। तकरीबन 1.25 साल नौकरी करने के बाद नरेंद्र गिरी ने बैंक की नौकरी छोड़ दी थी। पढ़े लिखे थे और बड़े टैलेंटेड थे, वो जो है बहुत ही टैलेंटेड थे पढ़ने लिखने में। हर उसमें डिबेट में भाग लेना, अपना कहानी निबंध प्रतियोगिता में भाग लेना, इन सब चीज़ों में वो हमेशा आगे रहते थे। हाँ, राइटिंग उनकी अच्छी नहीं थी, ये दूसरी बात है, लेकिन लिखने पढ़ने अक्षम नहीं थे। नरेंद्र गिरी की पढ़ाई उनके मामा की देखरेख में ही होती थी। मामा मामी उनके लिए अभिभावक की तरह थे। उन्होंने बताया कि 1981 में बैंक की नौकरी छोड़ने के बाद ही नरेंद्र गिरी ने संन्यास जीवन अपना लिया था। जब वो घर छोड़ के 80-81 में गए, उसके बाद 2001 के कुंभ में वो आए और कहीं से मेरा नंबर लेकर के मुझको फ़ोन किया कि मैं महंत नरेंद्र गिरी बोल रहा हूँ। तो मैंने कहा कि मैं किसी महंत को नहीं जानता, कौन बोल रहे हो? तो कहीं वो हंसते हुए घर के नाम से बोले कि मामा मैं बुद्धू बोल रहा हूँ, सन्यासी हो गया हूँ। सुसाइड लेटर की लिखावट को लेकर उठ रहे सवालों पर इस परिवार ने बताया कि नरेंद्र गिरी पढ़ाई में होनहार थे, लेकिन उनकी लिखावट अच्छी नहीं थी। ये बात भी सही है कि पिछले कई सालों से वो लिखने का कोई काम नहीं कर रहे थे। हालांकि अभी भी सुसाइड लेटर से जुड़े कई सवालों के जवाब सामने आने बाकी हैं। सुसाइड लेटर के अलग अलग पन्नों पर अलग अलग इंक का इस्तेमाल शक पैदा कर रहा है। जाहिर है जांच एजेंसी पर रहस्य की कई परतों को साफ कर सच सामने लाने की चुनौती है। सुसाइड नोट को लेकर अब और भी ज्यादा उलझने होती जा रही हैं और इन सवालों का जवाब अब मिलना बहुत जरूरी हो गया है। वो इसलिए क्योंकि कल लाख दावे किए गए कि अनपढ़ थे नरेंद्र गिरी और उन्हें लिखना नहीं आता था, लेकिन अब उनके मामा ने दावा किया है कि वो पढ़े लिखे थे, क्लर्क की नौकरी भी करते थे। इसी पर आइए ज्यादा अपडेट्स हम ले लेते हैं। ज्ञानेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं उस इलाके से जहां पर नरेंद्र गिरी ने पढ़ाई की है, उस कॉलेज के पास से हमें लगातार अपडेट्स दे रहे हैं। ज्ञानेंद्र, क्या जानकारी? देखिए, निश्चित तौर पर जैसा कि पंकज जी ने कहा कि ये जांच और ये पूरा प्रकरण चुनावी मुद्दा हो सकता है। अगर ऐसा है तो ये फिर बहुत बड़ा मुद्दा होगा यूपी चुनाव में, और इसलिए सीबीआई जांच की सिफारिश हो गई है। सीबीआई जांच करेगी, निश्चित रूप से वो किस निष्कर्ष पर पहुंचेगी ये तो वक्त बताएगा। लेकिन एबीपी न्यूज़ चूंकि इस खबर को पहले दिन से इससे जुड़े हर अपडेट को दर्शकों तक पहुंचा रहा है, इसलिए जो उनके मामा ने दावा किया कि वो पढ़े लिखे थे, उनके दावों में कितनी सच्चाई है, इसी की पड़ताल के लिए एबीपी न्यूज़ की टीम आज वहां जा रही है जिस स्कूल से उन्होंने पढ़ाई की है। ये बारौत बाजार है और ये जो सड़क है यहीं से हम वहां पहुंचेंगे जहां वो स्कूल है, जहां ये दावा कर रहे हैं उनके मामा की उन्होंने पढ़ाई की थी। कल जब मैं संगम तट पर था वहां भी कई संत आए और बहुत सारे लोगों का यही सवाल था कि वो खुदकुशी नहीं कर सकते थे। खैर, ये बात की बात है, प्रथम दृष्टया तो यही आया है कि फांसी में चढ़ने से ही उनकी मौत हुई है। लेकिन आज जो हम पड़ताल करने जा रहे हैं
वो ये बताएगा कि क्या वो सच में उन्होंने पढ़ाई की थी और फिर बैंक में क्लर्क की नौकरी की थी, कहाँ पढ़ाई की थी, किस स्कूल में जाते थे, उनसे जुड़े कोई शिक्षक अभी भी हैं। इन तमाम पहलुओं पर जांच पड़ताल करने के लिए एबीपी न्यूज़ की टीम आज सुबह से ही निकल चुकी है और ये चूंकि अब धीरे धीरे परत खुल रही है, इस पूरे मामले में धीरे धीरे पता चल रहा है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जैसा कि उनके बलवीर गिरी जो उनके शिष्य हैं उनके 2 बयान, तो ये पूरा मामला उलझता हुआ दिखाई तो दे रहा है। जांच की सिफारिश राज्य सरकार ने कर दी है सीबीआई को, कब इसका निष्कर्ष आएगा वो वक्त बताएगा, लेकिन इससे जुड़े जो पहलू जो दुनिया देश के लोग जानना चाहते हैं उस पर हम काम कर रहे हैं। जी आदर्श। ज्ञानेंद्र, नजर बनाकर रखिए और जुड़े रहिए हमारे साथ, लगातार अपडेट लेते रहेंगे। पंकज जी भी जुड़े हुए और इस बीच हमारे साथ दिल्ली से धर्मगुरु आचार्य विक्रमादित्य भी जुड़ गए हैं। आचार्य जी, बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। बड़ा सीधा सा सवाल है, जो मांग सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा, जो मांग बार बार हो रही थी महंत नरेंद्र गिरी की आत्महत्या के बाद, उनके कथित देवासन के बाद, कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। जिस तरह की परिस्थितियों में सब कुछ हुआ, सीबीआई जांच होनी चाहिए। अब उत्तर प्रदेश सरकार ने इसकी बात कर दी है कि सीबीआई जांच की मांग उन्होंने भी कर दी है। सबसे पहले तो उस पर आपकी प्रतिक्रिया, संतुष्ट है उसको? और उसके बाद जो सवाल उठ रहे हैं उन पर जरूर सीबीआई जांच होगी, तो उम्मीद यही है कि जवाब निकल कर आएंगे। जी बिल्कुल, सबसे पहले तो योगी सरकार का, योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। जिस प्रकार से उन्होंने तुरंत समस्त संत मंडल, समस्त भारतवर्ष के जितने भी लोग हैं, समस्त भक्तजन जितने भी हैं, उनकी भावनाओं को देखते हुए तुरंत जांच में सीबीआई का जो समावेश किया है वो बहुत धन्यवाद के पात्र है। क्योंकि भारत के अंदर जितने भी उनके भक्त हैं, सबके बीच में एक मन में आक्रोश चल रहा था कि जांच ठीक नहीं हो रही है। और जिस प्रकार से विभिन्न पक्ष आक्षेप भी लगा रहे थे, कुछ अफसरों के नाम ले रहे थे, आप समझे आनंद गिरी जैसे व्यक्तियों ने कुछ अफसरों के नाम भी लिए, तो उसमें भी जांच की जो सत्यता है, उसकी प्रामाणिकता को रखने के लिए बहुत आवश्यकता है कि एक बड़ी एजेंसी को जांच सौंपी जाए। और सीबीआई को जिस प्रकार जांच सौंपी गई है वो एक बहुत बड़ा, एक ऐसा कदम है कि जिसकी हम सराहना करते हैं, धन्यवाद देते हैं योगी जी को। और जैसा हमने कहा था कि हमें विश्वास है योगी जी पर, पूरे समस्त संमंडल को पूर्ण विश्वास है कि जो प्रकार योगी जी ने कहा है कि जांच होगी, सत्य सामने आएगा, इसीलिए समस्त संत मंडल इस बात को विश्वास कर रहा था। परंतु पुलिस जो जांच कर रही थी वो कई प्रकार से घेरे में थी। आप समझे, पोस्टमार्टम 36 घंटे बाद किया गया, और कल भी मैंने आपके चैनल पे इस बात को कहा था कि 36 घंटे किस कारण से विलंब किया गया। मुझे ऐसा लगता था एक सिनॉप्सिस तैयार कर ली गई है और घोड़े बनकर एक जांच की जा रही है। आचार्य जी, लेकिन 36 घंटे बाद जिस पोस्टमार्टम पर आप सवाल उठा रहे हैं, ये बहुत लोगों के मन में था। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरह से नरेंद्र गिरी की मृत्यु के बाद जिस तरह की खबरें आने लगी, वहां पर वीआईपीज के जाने का तांता लग गया, यूपी पुलिस की भी जिम्मेदारी हो गई उन परिस्थितियों को संभालना, तो ये बात तो पहले उठनी चाहिए थी, क्योंकि संत समाज के लोग पहले ही वहां पहुंच गए थे। नहीं, आप देखिए, किसी की मृत्यु होगी, किसी का देवसन हो, तो वो लोग जाएंगे ही ना, ये तो स्वाभाविक है, हर केस के अंदर जाएंगे। परंतु जो न्याय की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को अपने अनुसार चलने की एक सबसे पहले दायित्व किसका है? वहां पर पुलिस का ही दायित्व सबसे पहले था, तो जांच करना सबसे पहला अधिकार था। और सीएम ये तो नहीं कहेंगे कि जांच नहीं करनी चाहिए, जांच करने की बात की गई थी, तो वहां तो जो कार्यकारी अधिकारी थे उनका दायित्व था कि इस बात को सही से करें। परंतु अगर उसमें किसी प्रकार भी वो डिले कर रहे थे, तो ये पूरी जिम्मेदारी वहां की पुलिस के अफसरों पे। ठीक है, आप रहे आचार्य जी। हमारे साथ ज्ञानेंद्र भी जुड़े हुए हैं। ज्ञानेंद्र, मैं आपका रुख कर रहा हूं। देखिए, आचार्य जी जो सवाल उठा रहे हैं, ये सवाल थोड़ा अहम हो जाता है ज्ञानेंद्र, क्योंकि जिस तरह की परिस्थितियां बन गई, लेकिन अब क्योंकि सीबीआई जांच की संतुष्टि हो गई है, तो उम्मीद करें कि ऐसे तमाम जो सवाल हैं उनके जवाब निकल कर आएंगे और ये राजनीतिक मुद्दा ना बनकर एक ऐसा मुद्दा रहेगा कि इसमें जो भी सवाल हैं वो खत्म होंगे। देखिए, एक बात तो साफ है आदर्श की, जब से मैं पहुंचा हूं प्रयागराज और इस पूरी प्रक्रिया में शामिल हुआ, उनके समाधि से, संगम तट से, बड़े हनुमान मंदिर के सामने से जो भी व्यक्ति आ रहा है, मैंने उस चालक से भी बात की जो कि महंत नरेंद्र गिरी की गाड़ी को चलाते थे, फॉलो की गाड़ी को चलाते थे। मैंने उनसे भी बात की जो बड़े हनुमान मंदिर के सेवक थे, जो कि कल उनकी गद्दी के बगल में बैठकर भावुक थे। और मैंने उन लोगों से भी बात की, संत समाज के लोगों से बात की जो संगम तट में थे। ये जो सवाल हैं, बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब आने बाकी है। जो अभी महंत सवाल उठा रहे हैं, ऐसे इस पूरे इलाके में अगर आप घूमेंगे तो लोग यही कह रहे हैं कि अभी भी वो कंफर्म नहीं है कि हुआ क्या है, जबकि महंत नरेंद्र गिरी अब इस दुनिया में नहीं है, एक सुसाइड नोट अपने पीछे छोड़ गए हैं। लेकिन सवालों की जो फहरिस्त है वो बड़ी होती दिख रही है, और चाहे वो कोई भी हो, मन में सवाल जरूर उठ रहे हैं। जी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।